अब आखिर हेसियन को अमेरिकन सोल्जर्स पकड़कर उसका सिर उसी की तलवार से काटकर एक बड़े पेड़ के नीचे उसे दफना देते हैं। अब मैरी भी काला जादू जानती थी, तो वो हेसियन की आत्मा को कैद कर लेती है और हेसियन के भूत को वही ऑर्डर देती है पीटर वैन को मारने का, और धीरे धीरे वैन के सारे फैमिली मेंबर्स को खत्म करवा देती है। मैरी कहती है कि वो बड़ी हो गई थी तो उसे कोई पहचानता नहीं था, तो वो बेल्टस के घर नर्स बनकर उसकी वाइफ की देखभाल करने लगी और आखिर उसे मारकर खुद बेल्टस से शादी कर ली। धीरे धीरे उसने उसके रास्ते के सभी लोगों को उस हॉर्समैन के हाथों मरवा दिया। मैरी कहती है कि बेल्टस की वसीयत के हिसाब से कैथरीना की मौत के बाद मिल्कियत की वारिस वो हो जाएगी। मैरी ने अपनी सिस्टर को भी मार डाला था। उसकी सिस्टर वही डायन थी जिसने हेसियन की कब्र का रास्ता इकाबोट को दिखाया था। मैरी के पास हेसियन का सिर था, तो वो कैथरीना को मारने के लिए उसे बुलाती है। कैथरीना अपनी जान बचाकर उस विंडमिल से भागती है। वहां पर इकाबोट और मेजबेट भी थे। अब हॉर्समैन को अपनी ओर आता देखकर वह तीनों विंडमिल में आ जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं, पर फिर भी हॉर्समैन वह दरवाजा तोड़कर विंडमिल में आ जाता है। तब इकाबोट किसी तरह से मेजबेट और कैथरीना को मिल से बाहर निकालकर उस हॉर्समैन से मुकाबला करता है। तभी उसकी नजर वहां पर पड़े हुए गन पाउडर पर जाती है, तो वो वहां से आग लगाकर निकल जाता है। आखिर वो तीनों मिल से बाहर निकल गए थे। वो हॉर्समैन अभी अंदर था। तभी वहां बड़ा धमाका होता है और पूरी विंडमिल जल जाती है, पर हॉर्समैन तो ऑलरेडी मरा हुआ था, तो वो मिल से बाहर आ जाता है। तीनों अपनी जान बचाकर उस वेस्टर्नवुड के जंगल की ओर भागते हैं। हॉर्समैन भी उनके पीछे था। आखिर इकाबोट किसी तरह से उस हॉर्समैन को चकमा देकर वहां से कैथरीना और मेजबेट के साथ निकल जाता है, पर तभी मैरी वहां आकर इकाबोट पर गोली चलाती है। अब वो हॉर्समैन को कैथरीना का सिर काटने का हुक्म देती है, पर तभी इकाबोट अचानक खड़ा होकर मैरी को घोड़े से नीचे गिरा देता है। वही हॉर्समैन कैथरीना का सिर काटने ही वाला था, तभी इकाबोट उस हॉर्समैन की खोपड़ी मैरी